वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का। टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी, खासतौर पर रोहा तालुका से बिलोंग करने वाले रायगढ़ के छोटे टाइगर, हमारे खासतौर पर नागोटे गांव की आन बान और शान नवाज भाई खान हमारे साथ जुड़ने वाले थोड़े समय में। नवाज भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। आप हमारे इस मान को आपने रखा और तमाम हमारे फैंस के लिए आप आज हमारे साथ जुड़े कीमती समय देकर, खासतौर पर। और नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट एनएमटीसी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी मुकाम हासिल किया, उससे प्रसिद्ध क्रिकेटर है और नवी मुंबई में खासतौर पर काफ़ी इनको प्यार मिला, पूरे देश में काफ़ी इनको प्यार मिला। हम सभी के लाडले खिलाड़ी, हम सभी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, नागोटने गाँव के रायगढ़ के छोटे टाइगर हमारे नवाज भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वेलकम नवाज भाई। थैंक यू सो मच सचिन। इस इनविटेशन के लिए आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप होपफुली आप सही कर रहे होंगे, सही से है ना आप? जी बिल्कुल। चलिए, आशा अपेक्षा करेंगे थोड़ा सा इंटरनेट तो फ्लक्चुएट है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। नवाज भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पैंडेमिक जो चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, 4 महीने लगभग हो चुके हैं, अभी भी वैक्सीन आई नहीं फिलहाल, लेकिन कह सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना था, इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई। तो आप 4 महीने में किस प्रकार हाल फिलहाल आप किस प्रकार एक्टिविटी कर रहे हैं, फैमिली के साथ किस प्रकार टाइम स्पेंड कर रहे हैं? एक्चुअली 4 महीने तो पूरे मैं अपने फैमिली के साथ ही स्पेंड किया हूँ। लॉकडाउन से एक दिन जस्ट पहले मेरा शादी हुआ था, तब से लेके अब तक मैं फैमिली के साथ ही हूँ। थोड़ा प्रोडक्टिव होने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख के थोड़ा फिटनेस वगैरह के लिए उसके ऊपर वर्क किया हूँ और अपने स्किल्स को एनहांस करने के ऊपर वर्क किया हूँ। उसी तरीके से टाइम मेरा गुजर 4-5 महीना हुआ है अभी तक, अपने फैमिली के साथ और कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव करने के साथ साथ मेरा वक्त बीता है। जी जी। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि फिटनेस पे आप कितना वर्क कर रहे हैं? एज ए ऑलराउंडर आप खेलते हो, फिटनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है और आप फिलहाल घर पे एक्टिविटी फिलहाल कर रहे हैं, हमने वीडियोस देखे कुछ आपके। तो आप एक्टिविटी पे कितना ध्यान दे रहे हो, फिटनेस वर्क पर आप कितनी? हाँ बिल्कुल, मैं फिटनेस के लिए बहुत सारे जो भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस है जो ज़रूरी होता है एक क्रिकेटर को फिटनेस मेंटेन करने के लिए, तो सारे वर्कआउट पे वर्क कर रहा हूँ और अपने बॉडी को कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस लेवल पे मेंटेन कर सकूँ जो एक ऑलराउंडर को ज़रूरी होता है। और इसी हिसाब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, हर एक प्लान को, हर एक शेड्यूल को, डाइट को प्रॉपरली रूटीन के साथ फॉलो कर रहा हूँ। फिलहाल क्रिकेट तो बंद पड़ा हुआ है, इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, अभी पाकिस्तान के साथ चल रहा। फिलहाल पहला मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो आप टीवी पे भी मैचेस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको। आपकी इंटरनेशनल फेवरेट प्लेयर कौन है, हम सभी को जाने हमारे फैंस को? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो विराट कोहली है और बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे विराट कोहली, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट विराट कोहली है। विराट कोहली आपके फेवरेट है, नंबर 1 बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, मॉडर्न क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी। उनकी आपको खूबी क्या अच्छी लगती है, कोई क्वालिटी ऐसा जो आपको काफी पसंद हो, जिससे आप इंस्पायर हो? विराट कोहली का बेसिकली टेम्परामेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका जो टेम्परामेंट है, उनके जैसा टेम्परामेंट किसी भी क्रिकेटर का अब तक मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जो भी गोल वो अपनी लाइफ में सेट करते हैं उसे अचीव करने के लिए पूरा 100% वर्क करता है, चाहे उनको इंजरीज हो। इंजरीज के साथ भी उन्होंने बहुत सारा, मतलब आईपीएल जो सीजन हुआ था लास्ट सीजन, उसमें भी जो इंजरीज के साथ उन्होंने खेला था वो एक बताया था कि किस तरीके से उनका टेम्परामेंट इतना स्ट्रांग है और इससे बेहतरीन बल्लेबाज है वो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी उनका नाम है, बिल्कुल नंबर 1 बैट्समैन पूरी दुनिया के। उनसे बड़ा बैट्समैन अभी तक किसी ने इस जनरेशन में अभी तक नहीं देखा होगा। बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है और बिल्कुल इसलिए मेरे फेवरेट है। उनका टेम्परामेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वही कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपनी क्रिकेट में उस टेम्परामेंट को ला सकूँ अपने अंदर, वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो ये विराट कोहली की खूबी बता रहे किस प्रकार काफी उनसे प्रेरित है हमारे नवाज खान भाई। सबसे पहले नवाज खान भाई, जितने भी हमारे फ्रेंड जुड़े, आपके जितने भी फ्रेंड जुड़े, उन सभी को एक बार हाय बोल दीजिए जितने भी हमारे भाई जुड़े। बिल्कुल, हर एक जो भी फैंस है मेरे और जो भी इस लाइव सेशन में जुड़े, उनको मेरी तरफ से हाय और होपफुली सब अच्छा कर रहे होंगे और गॉड ब्लेस। अगला सवाल मेरा आपसे, चलिए आपने क्रिकेट की शुरुआत किस प्रकार की, आपको क्रिकेट का चस्का कैसे लगा, ये क्रिकेट गेम मुझे खेलना है, और आप शुरुआत में आपकी किस तरह आकर्षित हुए? एक्चुअली बहुत छोटा सा था मैं, 6 साल की उम्र थी मेरी, तब से ये क्रिकेट का चस्का जो मुझे लगा है
और तब से लेके अब तक मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी मैंने बहुत सारी स्पोर्ट्स खेला हूँ, ऑलमोस्ट सभी आउटडोर गेम, चाहे फुटबॉल, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बहुत सारे आउटडोर गेम, इवन एथलेटिक जो गेम होता है एथलेटिक के लिए, वो सब गेम भी मैंने खेला है। और सभी गेम में से सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट क्रिकेट में ही रहा है बचपन से। और पता नहीं एक अलग सा लव है, प्यार है क्रिकेट के लिए, जो कि मतलब अनबीटेबल है। हर एक चीज़ जो भी मैं लाइफ में करता हूँ, हर एक चीज़ क्रिकेट से ही जुड़ा रहता है। और इसलिए 6 साल की उम्र से मैंने वो सफर स्टार्ट किया था, आज तक वो बरकरार है मेरे साथ। बिल्कुल 6 साल से आपने क्रिकेट की शुरुआत की। पहली बार डैड ने आपको आपको सल्ला दिया हाथ में, वहाँ आपने क्रिकेट का चस्का लगा हमारे नवाज खान भाई को, और किसे पता था इतने बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी बन जाएंगे। आप ऑलराउंडर खिलाड़ी है नवाज भाई। शुरुआत में ऐसा थोड़ा भी लगा कि दोनों ही तरफ से, यानी बैटिंग भी काफी अच्छा कर लूंगा, बॉलिंग भी अच्छा कर लूंगा, या इसके बारे में कुछ आइडिया था एज ऑलराउंडर क्या होता है क्रिकेट में? नहीं, ऐसा आइडिया लेके तो नहीं चला था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बैटिंग बॉलिंग तो दोनों करता, लेकिन बैटिंग ज़्यादा प्रेफर करता था करना, क्योंकि बॉलिंग में ठीक ठाक मतलब चलो ठीक है करना है, उस हिसाब से। और बॉलिंग भी अच्छा कर लेता था, मतलब तेज वगैरह डालता था, बहुत सारा चीज़ वेरिएशन वगैरह भी छोटे उम्र से सीख रहा था मैं। लेकिन मेनली मैं प्रेफर करता था कि मैं बैटिंग, हार्डकोर बैटिंग पे करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे खुद को डेवलप करते गया, स्किल्स को डेवलप करते गया, तो एक ऑलराउंडर की तरफ मैं बढ़ते गया। जी, बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे था, क्योंकि हमने सुना है कि बचपन में आप क्रिकेट के इतने शौकीन थे, इतने दीवाने थे कि कभी-कभार अकेले ही बैट बॉल पकड़ लेना, खुद ही बॉलिंग करना, खुद ही बैटिंग करना, बॉल लेकर आना, वो हाँ किस्सा क्या? बिल्कुल। कैसा था कि बचपन में जब भी मैं क्रिकेट खेलता था, सबका मतलब हर एक जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग होते थे, तो बहुत सारे लोग ट्यूशन जाते थे, और उनको ट्यूशन के बाद स्कूल, आज सुबह ट्यूशन जाते तो वो टाइम नहीं मिलता पाता था, मीन्स इवन ओनली ऑन संडेज ऐसा मिलता था। तो वो सब चीज़ों के टाइम में मुझे खेलने मिलता नहीं था, और मैंने प्रेफर कभी भी बचपन से ज़्यादा ट्यूशन वगैरह प्रेफर नहीं किया, और कभी भी ट्यूशन गया नहीं। तो मैं जो मेरे को जो खेलने का इतना शौक था, मैं हर जगह मतलब नागौर में जहाँ हम लोग रहते, जहाँ पे भी क्रिकेट होता था, कोई भी खेलता था, मैं जाके देखते रहता था। इवन बहुत देर तक मतलब नोटिस करते रहता था, लोगों को देखता था किस तरीके से खेल रहे। और जब मुझे वो नहीं मिलता था कि लोगों के साथ, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल लोग उस टाइम में नहीं आ पाते थे, खुद ही बैट लाता था और अपना ही खेलना चालू कर देता था। बॉल उठाता था हवा में और उसको मारता था, और वैसे ही बॉल जाके फिर भाग के लेके आता था, खुद फिर से मारता था, फिर लेके आता था, उस तरीके से खेलते रहता था। तो वही सब सिलसिला था, वही बचपन का जो रहता है, वही दौर था। तो काफ़ी तभी से हम सभी को पता चला नवाज भाई को क्रिकेट के इतने शौकीन, इतने रहे थे, इतने आकर्षित हुए क्रिकेट से, और रेस्ट ऑफ हिस्ट्री हम सभी को पता हुआ है आपको। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्रिकेट के साथ साथ आप इतने अच्छे क्रिकेटर भी, लेकिन हमने सुना आप बहुत अच्छे स्टडी में भी आप एवरेज और कैसे अच्छे ही थे, लगभग काफ़ी अच्छे थे, आपने काफ़ी सारी पढ़ाई की है, और खासतौर पर फैमिली का भी सपोर्ट रहा है, और जैसे खुलकर आपने पढ़ाई भी की, और क्रिकेटर भी काफ़ी अच्छे हो। हमको जाना आपने स्टडी कहाँ से किया ना? मैंने अपना जो 10th तक पढ़ाई है वो JH अंबानी इंग्लिश मीडियम स्कूल, पेट्रोकेमिकल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी है नागौर में, वहाँ से कंप्लीट किया अपना CBSE बोर्ड से। उसके बाद जो मैंने डिप्लोमा परचूज किया फादर एग्नल्स बैंगलोर से, 3 साल वहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, फिर डिग्री KGC सर्विस से किया। तो यहाँ तक का सफ़र रहा। एक अच्छा स्टूडेंट था मैं, डिप्लोमा भी मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ, डिग्री भी फर्स्ट क्लास से पास हुआ। तो एक ऑल टुगेदर अगर एक कॉम्बिनेशन कहा जाए तो एक डिसेंट स्टूडेंट रहा हूँ। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट की भी अलग कहानी होती है। जैसे हमारे भी VVS लक्ष्मण, वो भी एक पेशे में इंजीनियर थे, और हम सभी को बता रहे कितने बड़े खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के लिए वो VVS लक्ष्मण हमारे। उसी प्रकार नवाज भाई प्रोडक्शन इंजीनियर है, लेकिन साथ में इतने अच्छे खिलाड़ी। हमारे तमाम फैन जुड़ रहे हैं, उन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे, खासतौर से गणेश कानंदे और दिनेश मणि, जो हमारे बिजनेस समालोचक है, नवीन भाई जो पेज भी चलाते हैं, वो भी अच्छा इंटरव्यू लेते हैं हमारा टीम में, और आपसे काफ़ी बड़े फैन हैं। वो भी काफ़ी खुश थे कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, और शायद आप मिले होंगे उनको, अंकल ट्रॉफी जो होता है हमारा गलती में, वहाँ पर कॉमेंट कीजिए। जी जी जी, मिला था उनसे, बहुत अच्छे इंसान होगी। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्रिकेट और स्टडी को मैनेज कैसे करते थे नवाज भाई? मुश्किल होता है दोनों तरफ ध्यान देना, पढ़ाई में भी, और खासतौर पर टूर्नामेंट भी रहते तो आपको जाना पड़ता है, कैसे आप मैनेज करते थे? एक्चुअली मैनेज करने का कैसा था, मतलब स्कूल लाइफ जहाँ तक मैं 10th तक जब तक किया, तब तक जो भी स्कूल टाइम के बाद क्रिकेट खेलता था,
लेकिन कॉलेज में जाने के बाद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बहुत लॉन्ग शेड्यूल हो जाता है ऑलमोस्ट। मेरा जो फादर है हार्ड कोर इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्निकल कॉलेज था वो, उसमें ऑलमोस्ट 7-8 में भी जैसे ही हम लोग का डिपेंड करता था प्रैक्टिकल वर्कशॉप वगैरह के ऊपर, 6 बजे कभी 5:30 बजे छूटता था, तो उस हिसाब से बहुत कम प्रैक्टिस करने को भी टाइम मिलता था। और ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज भी मैं क्रिकेट खेल पाता था क्योंकि उस टाइम मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टूर्नामेंट हम करीब आते थे तो बहुत सारे टाइम में बंक भी करता था अपने क्लासेस को, बहुत सारे टाइम में मतलब अपने क्लासेस बंक वगैरह करे क्योंकि वो एक अलग क्रेज होता है क्रिकेट खेलने का। तो मैं बेसिकली जब सैटरडे संडे टाइम मिलता था तो वो हार्डकोर जो प्रैक्टिस सेशन में करता था, और जब भी टूर्नामेंट वगैरह होते थे तो वो थोड़ा सा टाइम निकालता था कैसे भी अपने शेड्यूल में, क्योंकि जो 80 to 85% अटेंडेंस करना होता था हम लोग को डिप्लोमा या डिग्री करने के टाइम में, तो उसको भी साथ में मैनेज करना प्लस क्रिकेट को भी मैनेज करना, दोनों तरफ को मैनेज करके ही और हर एक चीज को प्रॉपरली मैनेज कर रही थी हम तक पहुंचा हूँ। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा खासतौर पर कि आपने कभी थोड़ा मजाकिया क्वेश्चन है कि स्कूल और स्कूल को लेके या फिर कॉलेज में कभी आपने क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, आपको जाना होगा क्रिकेट टूर्नामेंट में, ऐसा कभी हुआ स्कूल और कॉलेज में बंक किया आपने कभी टूर्नामेंट को लेकर? हाँ, मैं स्कूल के टाइम में तो जनरली बंक वगैरह नहीं किया, लेकिन जब मैं डिप्लोमा डिग्री कर रहा था कॉलेज के टाइम में बहुत सारे टाइम किया हूँ मैंने बंक अपने टूर्नामेंट कभी भी होते थे। इवन एग्जाम के टाइम में भी एग्जाम्स बंक करता था क्योंकि हम लोग का कैसा होता था, यूनिट टेस्ट जो रहता था वो 3 यूनिट टेस्ट होता था पूरे एक सेम में, उसमें से 2 जो बेस्ट ऑफ 2 रहता था उसको कंसिडर, तो कोई भी 3 में से जब भी मेरा मैचेस का जैसा शेड्यूल रहता था उस हिसाब से एक आध जो भी एग्जाम है वो छूट जाता था, तो वो बाकी नेक्स्ट में मैं मैनेज करके, क्योंकि जो भी है दोनों पढ़ाई और क्रिकेट को इसी तरीके से आज तक मैनेज करता आया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नवाज भाई, और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि तब आप कितने साल के थे जब आपने क्रिकेट की शुरुआत की? शुरुआत में आप क्रिकेट खेलते, लेकिन आप क्रिकेट की जब आपने शुरुआत की तो पहला टूर्नामेंट आपने कब खेला नागोटे टीम के लिए? कौन सी टीम? MM नागोटना टीम थी वो, और MM नागोटने से मैंने अपना क्रिकेटिंग स्टार्ट किया जो ग्रामीण क्रिकेट होता है। 14 ईयर्स का एज था मेरा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था उस टाइम में नईम भाई का, अफजल भाई का, बहुत सारे गुलजार भाई का, इरशाद भाई का, उन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। और खास करके नईम भाई का नाम लूँगा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब भी मैं MM नागोटने में खेलता था। तो छोटा था मैं, लेकिन हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है आगे बढ़ने में। तो MM नागोटने के साथ पहला टूर्नामेंट स्टार्ट किया था मैं, और ग्रामीण का पहला जो टूर्नामेंट होता है वो उनके साथ ही खेला था 14 साल की उम्र में। तब आप 14 साल के थे नवाज भाई, इतना बड़ा टूर्नामेंट, थोड़ा सा नर्वसनेस था वहाँ पर, कैसा था, कैसा टूर्नामेंट गुजरा आपका? हाँ, थोड़ा मैं नर्वस तो था क्योंकि ऑब्वियसली पहला टूर्नामेंट था मेरा, लेकिन वो नर्वसनेस से ऊपर उठ के थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश थी मेरी। हमेशा मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, एक लाइमलाइट में आना चाहता था। तो पहला ही टूर्नामेंट था, उसमें पहला ही बॉल जब मैं फेस किया था तो 6 भी मारा था, तो वो वहाँ का बहुत बड़ा याद है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और बहुत अच्छी टीम थी, और सभी का सपोर्ट मेरे साथ बहुत अच्छा रहा था। वहाँ से मेरा जो सिलसिला है ये क्रिकेटिंग जर्नी का, टेनिस बॉल क्रिकेट का, वहीं से था। हमने सुना था कि आपने जब बैटिंग किया था एक सिक्स भी जड़ा था आप उसमें पहले टूर्नामेंट में, उस प्रतियोगिता में MM नागोटने की तरफ से खेलते हुए। जी, पहला ही बॉल जब खेला था तो 6 मारा था मैं, और अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद कुछ 10-12 रन मार के मैं रन आउट हो गया था। और वैसा याद था मेरा साथ, बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक याद है कि जब भी आप पहला टूर्नामेंट खेलो अपनी लाइफ का और आप 6 जब मारते हो तो अच्छा आपके लिए वो बूस्टर होता है एक तरीके से, जो आपको बूस्ट करता है आगे के फ्यूचर के लिए, और बहुत ही बड़ा, और प्लस सपोर्ट भी रहा है MM नागोटने पूरी टीम का। जैसे मैंने नाम लिया नईम भाई का, इरशाद भाई, सभी जो वहाँ पे बंच और जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। तमाम फैंस सभी का स्वागत है की गोल्डन मैन ऑफ मुंबई एक भी राय के बहुत बड़े वक्त नीलेश पाटिल, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, किसी भी खिलाड़ी के लिए नवाज भाई लैमलाइट यानी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छी टीम में प्रवेश मिलना काफी इंपॉर्टेंट है। नागोटने में कई सारी टीमें, 24 से अधिक टीमें खासतौर पर, लेकिन खासतौर पर आप जिस टीम से जुड़े अलीशान नागोटने टीम, अलीशान नागोटने टीम के बारे में इतना कहना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक टीम है, बहुत बड़ी टीम है, और फिर आप उस टीम से ग्रामीण क्रिकेट खेलते हो, खासतौर पर उस टीम से आप कैसे जुड़े? लेकिन उससे पहले दीपक बालागढ़ भी पार्टी जुड़े, उनका
हाँ, तो बेसिकली अलीशान टीम का सफर जो स्टार्ट किया मैं 2010-11 से स्टार्ट किया। उससे पहले मैं सहारा टीम में बाबू भाई सरफराज सैयद हमारे, उन्होंने मुझे सहारा टीम में खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया। एमएम नागौर में से सहारा टीम बहुत बड़ा सपोर्ट रहा बाबू भाई का, उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को वहाँ से बनाया भी सहारा टीम से, और वहाँ से फिर अलीशान टीम बना। और अलीशान टीम में मतलब जीशान, साजो, हाफिज जी हो गए, अली भाई हो गए, फिर गोल्डन भाई हो गए, समीर भाई हो गए, फिर सब ने वो टैलेंट देखा मेरे अंदर, और फिर वो लोगों ने मेरे को अप्रोच किया। और फिर उसके बाद जो टीम अच्छा बना था एक हमारे मोहल्ले का अलीशान टीम, वो टीम में मुझे खेलने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। और हर एक ने जो भी मेरे अंदर जो टैलेंट देखा था उसको फिर उसी तरीके से मैं फिर अलीशान टीम में जुड़ गया। उसके बाद फिर आज तक किया था उनके साथ। एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, जिस तरीके से आपने बताया, एक बहुत ही अच्छी टीम, बहुत ज़्यादा नाम है हमारे अलीशान टीम का इस पूरे जोन में। तो बेसिकली जो पूरा सपोर्ट रहा है जितने भी लोगों का, उनकी वजह से जो भी आज टीम हम लोग की है। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसी भी यंगस्टर खिलाड़ी के लिए, तब आप काफी यंग खिलाड़ी थे, लेकिन क्रिकेटिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए कहते थे कि अच्छा बूस्ट ऑफ परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है, एक अच्छे परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है, और आपने वो करके दिखाया। 2-3 वर्षों तक आपने काफी अच्छी क्रिकेट खेली, गोल्डन पीरियड रहा आपके क्रिकेटिंग करियर का, और आपने 2011 से 2013 तक काफी अच्छे टूर्नामेंट खेले, मैन ऑफ द सीरीज मिला आपको। वो सफर कैसा था 2011-2013 तक? कितने टूर्नामेंट्स आपने खेले और कहाँ खेले? बेसिकली 2011-13 तक हम लोग अपने जो भी ग्रामीण क्रिकेट है उसी में फोकस करते थे। अलीशान टीम उस टाइम में बन रही थी और बहुत ही अच्छी टीम बन रही थी। तो मेरा जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था वो 2012 से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली स्टार्टिंग में मैं खेल रहा था, अच्छा खेलता था, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता था। तो 2012 से मैंने वो जो एक प्लेटफॉर्म और एक जो मेरा माइंडसेट जो बना क्रिकेट को लेके और अच्छा परफॉर्मेंस देने को लेके, एक बड़ा इनिंग खेलने को लेके, वो 25 दिसंबर 2012 से स्टार्ट हुआ था, जिधर मेरे को सबसे पहला बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी मिला था। बहुत सारे लोगों का साथ था उसमें, खास करके मैं नाम लूँगा समीर भिकन का। उन्होंने मुझे एक बूस्टअप दिया था उस दौरान, और वो बूस्टअप से मैं मतलब वो खेल पाया था अच्छा इनिंग। और उससे पहले एक और गोल्डन भाई का नाम लूँगा, मुदस्सिर रिफाई जिनका नाम है। जब वो टूर्नामेंट होने वाला था मेरे से, हम लोग 1-2 टूर्नामेंट हार चुके थे उस टाइम में, तो लेकिन मेरा जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में कर रहा था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था मैं। मतलब जो भी चीज़ें मेरा प्रैक्टिस में गेम और मैच में गेम थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा था। तो उसमें फिर मुदस्सिर भाई ने मुझे गाइड किए थे, वो एक अच्छे सीनियर प्लेयर है गोल्डन भाई, उन्होंने गाइड किए, बोले कि कल तू अच्छा खेलेगा, तो बस अपने गेम पे फोकस कर, यही सोच कि तू विकेट मत दे, ज़्यादा रैश शॉट मत मार, और अच्छे से अपने गेम के ऊपर फोकस कर। हम लोग की जो दरगाह है हज़रत सरकार मीरा मोहम्मदीन शाह बाबा का, वहाँ से बोले कि दुआ लेके तू कल खेलना। उन्होंने बोला, मैं वहाँ से दुआ लिया और फिर खेलने के लिए उतरा, और मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वहाँ से स्टार्ट हुआ, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग मैंने खेला वहाँ से, बेस्ट बैट्समैन मिला। हर एक जो भी टीम का सपोर्ट था, जैसे जीशान का मैंने नाम दिया, फिर रिजवान सैयद, तबरेज भाई, तो सबका सपोर्ट रहा, गोल्डन भाई, समीर भिकन, ऐसे सभी तमाम प्लेयर लोगों का, जैसे शादार खान, मुजीब खान, बहुत सारे हम लोग के प्लेयर थे, जो भी यंगस्टर थे, सबका सपोर्ट रहा। और वहाँ से फिर खेलना जो मैंने स्टार्ट किया वो फिर आज तक खेल रहा हूँ और अच्छा खेल रहा हूँ। ये बस अपने जो भी सपोर्ट स्टाफ है, जो भी जितने भी प्लेयर्स है, उसका सपोर्ट है, सब प्लेयर्स का सपोर्ट है, प्लस हम लोग के नागौर के जितने भी लोग हैं, जितने फैंस हैं, उनका सपोर्ट है, इसके लिए ही चल पा रहा है। जी बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे, जो कॉन्सेप्ट आया था एक नागौर एसोसिएशन की तरफ से, क्रिकेटरों को लेकर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं हर बार, और 24 टूर्नामेंट होते हैं, 24 टीमें रहती है। उस टूर्नामेंट में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, और आपकी टीम ने कैसे थे, लगभग काफ़ी सारे टूर्नामेंट जीते, 15 से अधिक टूर्नामेंट जीते आपने? जी, हम लोग की टीम ऑलमोस्ट नागौर में क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत अच्छी टीम रही है सालों साल तक, और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है। चलिए, मैं आपसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर नागौर क्रिकेट एसोसिएशन का जो 24 टीम 24 टूर्नामेंट होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो खासतौर पर सीनियर खिलाड़ी साथ ही साथ यंगस्टर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेमलाइट पे आने उभर के आने के लिए? हाँ, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारे नागौर में क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। 24 टीम खेलती है इस एसोसिएशन में, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है हर एक टीम को ऊपर, हर एक टीम और प्लेयर को ऊपर जाने के लिए। और बेसिकली हम लोग मतलब एक एसोसिएशन का टीम भी बनता है हम लोग के, जो ओपन टूर्नामेंट के लिए भी खेलने जाता है। तो बहुत ही अच्छा मतलब कहा जाएगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है हम लोग के गाँव की तरफ से, और हम लोग का बहुत अच्छा सफर रहा है नागौर में क्रिकेट एसोसिएशन में। ऑलमोस्ट हर साल हम लोग टॉप लिस्ट पे जाते हैं, टॉप लिस्ट पे होते हैं,
बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट खेले हम लोग की टीम में भी, और बहुत अच्छा सपोर्ट है नाउ की क्रिकेट एसोसिएशन। बिल्कुल। तब आपकी करियर काफी उच्च उच्च स्तर पर जा रही थी, धीरे करियर करियर बार में आपकी तरफ नजर आ रहा तो आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, दिन ब दिन आप अच्छी परफॉर्मेंस जीते गए, टीम मैचेस जीत रही थी, टूर्नामेंट जीत रही थी। उसके बाद आपको पहली बार नाइट टूर्नामेंट आप खेलते नजर आए और वहां पर मिले आपको एक दिग्गज खिलाड़ी जो आज हमें नाम मिला है हमारे रायगढ़ के छोटे टाइगर। वहां पर पहली बार मुलाकात हुई बड़े टाइगर से, यानी हमारे टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल और साथ साथ पप्पू यानी संदीप पाटिल, उनके साथ खेलने का वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा था और पहली बार आप मिले थे? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था हम लोग की टीम के लिए। नाजिम नालखंडे जो हम लोग के अंकल है, उन्होंने हम लोग को अपॉर्चुनिटी स्पॉन्सरशिप किया था। यहसान के पापा बहुत अच्छा दोस्त है यहसान मेरा, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया था कि वो तो बेसिकली ओपन टूर्नामेंट था, लेकिन हम लोग की टीम को उन्होंने मतलब अपॉर्चुनिटी दिया कि तुम लोग खेलो। तो मैं 4-5 प्लेयर जो है मैं पूरन और पनवेल साइड से लेके आता हूँ, तो उन्होंने उस्मान भाई, संदीप पाटिल, मुकेश और गोविंदर वोरा इनको लेके आया था। और हम लोग साथ में, हम लोग 4 जन थे, वो लोग हम लोग 7 जन थे, वो लोग 4 जन थे, हम लोग मिलकर खेले थे। तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ खेलने का, बहुत अच्छा। उन्होंने ही वहाँ पर मुझे बोला था कि एक दिन अच्छा बड़ा प्लेयर बनेगा उस्मान भाई ने, और उनका जो बात था उसका पूरा भी किया मैं। और उनका जो नाम था रायगढ़ के टाइगर, उनसे ही मिलता जुलता, मतलब रायगढ़ का छोटा टाइगर मुझे नाम भी मिला। तो एक अच्छा मतलब जो होता है अचीवमेंट, उस तरीके से ही कहा जाएगा उसको भी मेरे लिए। जी, उन्होंने आपका गेम देखा और खासतौर पे जो आपकी क्वालिटी जो आपकी खूबसूरत बनाती है एज ए क्रिकेटर, आप ज़्यादा करके वी शेप में जो शॉट होता है काफ़ी अच्छा खेलते हैं, आपका सीधा बल्ला आता है फ्लो में और आप काफ़ी अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं, कवर में हो चाहे मिड ऑन हो या फिर लॉन्ग ऑफ, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला। वहाँ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था उस्मान पटेल भाई ने कि ये क्रिकेटर काफ़ी आगे जाएगा और लंबी रेस तक हो रहा है, और वही हुआ। और आगे हम देख रहे हैं, सभी को पता है कि वन ऑफ द जैसे कि पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ द बड़ा स्टेटमेंट मिला, बूस्टअप मिला आपको वहाँ पर, जिसकी काफ़ी आवश्यकता थी। उसके बाद आपकी करियर में एक ऐसा भी मोमेंट आया था जो मैन ऑफ द सीरीज हुआ, और ओपन क्रिकेट का रोहा में आपको मैन ऑफ द सीरीज मिला था। कैसा एक्सपीरियंस था, अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव था। दहावेर टूर्नामेंट जो है वो रोहा का हम लोग का वर्ल्ड कप होता है, दहावेर जो टूर्नामेंट होता है, तो उसमें मुझे मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला था। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा था मैं उस पीरियड में, और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया था। डिंगडोंग की टीम फाइनल में थी, वन ऑफ द ग्रेट टीम जो वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में मतलब बहुत बड़ी टीम कहा जाता है जिसे, तो उनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस हुआ मेरा, और बहुत ही अच्छे तरीके से सीरीज जीता था। जो बड़ा सीरीज LED TV जो वहाँ रखा हुआ है, तो वही टीवी मुझे मिला था। और वहाँ से फिर धीरे धीरे जो प्रोफेशनल क्रिकेट जो बोला जाएगा, जो मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, वही टूर्नामेंट के बाद से मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। जी, तो वहाँ से पहली बार आपको ओपन क्रिकेट की पहली मैन ऑफ द मैच सीरीज अवार्ड मिली। उसके बाद धीरे धीरे आप क्रिकेटिंग करियर में आगे बढ़े। फिर पहली बार ऐसा मोमेंट आया जब आपने आउटसाइड टूर किया, यानी देश के बाहर आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिला। वह मोमेंट कब आया और जिस टीम से आप खेले, हमारे शिबू सुरेंद्रन भाई के साथ आप जुड़े, पहली बार मुलाकात हुई के साथ, वो कहानी कैसे पूरी हुई और कहाँ से शुरुआत हुई? बेसिकली सलमान शाह बंदर एक बहुत बड़े ऑलराउंडर हम लोग से मरूर के हैं। उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था, मेरा गेम देखते आ रहा था सलमान भाई, बहुत अच्छे मतलब मेरे फ्रेंड है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था। साथ साथ 2-3-4 प्लेयर और नाम सजेस्ट किया उन्होंने, और शिबू भाई ने मुझे पर्सनली उसके बाद कॉल किया, और वहाँ से फिर हम दोनों का जो मतलब शिबू भाई और मेरा जो फोन है वहाँ से सेट हो गया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे बेसिकली हम लोग का जो टीम बना था वो इंडिया और बाहर खेलने के लिए, गल्फ में खेलने के लिए बना हुआ था। तो शिबू भाई मुझे टेस्ट करना चाहते थे कि मैं बाहर कैसे खेलता हूँ। तो एक जो टीम था हम लोग का वो नागपुर जा रहा था, और मुझे अकेले को उन्होंने एडवांस प्रीमियर लीग खेलने बुलाया था, क्योंकि वो एक आइकॉन टूर्नामेंट था, सिर्फ 3 ही प्लेयर जा सकते थे। मैं था, भूषण था और बंटी पटेल था। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, शिबू भाई ने मेरे अंदर वो टैलेंट देखा था। एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो, हम लोग सीधे तो ना यूट्यूब पे लाइव वीडियोस वगैरह कुछ नहीं होता, तो एक जो मोबाइल से निकाला वो वीडियो था, वो वीडियो देख के उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं यहाँ पर थैंकफुल हूँ सलमान भाई का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरा नाम सजेस्ट किया था। हर एक इंसान को एक लिंक चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, वो लिंक मेरे लिए सलमान भाई थे, तो उनका आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और शिबू भाई ने वहाँ से फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज देखते गए, और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हर एक अपॉर्चुनिटीज को अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए।
कैसा माहौल था आपके दिमाग जब में कैसा चल रहा था? पहली बार आप इंटरनेट कहते थे कि देश के बाहर टूर कर रहे हैं, वहाँ का कंडीशन, वहाँ का माहौल, खेलने का तरीका, रहन-सहन कैसा था वहाँ का? एक्सपीरियंस कैसा था? उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूँगा काफी तमाम सभी चीज़ें खासतौर पर आपके काफ़ी बहुत बड़े फैन हैं राजू शेट्टी करके हमारे, भूषण दत्ता के काफ़ी करीबी है और आपको काफ़ी फॉलो करके आप भी जानते हो उनको। समीर सुतार जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हाय बोल दीजिए। हाय राजू, हाय एवरीवन। हाँ, तो कैसा कंडीशन था वहाँ का खेलने का माहौल, रहन-सहन, क्रिकेट वहाँ का कैसा था? फर्स्ट टाइम। बहुत ही मतलब कंडीशंस में हर जगह फर्क होता है, चाहे आप इंडिया में खेल रहे हो चाहे बाहर में खेल रहे हो। इंडिया में इवन आप दूसरे स्टेट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी कंडीशंस डिफरेंट होता है। तो हर जगह का अपना अपना कंडीशन है और कंडीशन होता है। और मैं जब बाहर जा रहा था, एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए और मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ घूम के नहीं आना चाहता था वहाँ से कि भाई दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से घूम के आ जाऊँ, बस एक अपॉर्चुनिटी मिला, वो नहीं चाहता था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने स्किल्स को और एनहांस करना था और बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलना था। तो एक अच्छी तरीके से उसको ग्रास्प कैसे करना है वो मैंने वहाँ पे अपना माइंडसेट बना के गया था। थोड़ा अंडर मतलब थोड़ा प्रेशर भी था और थोड़ा नर्वसनेस भी था कि पहला अपॉर्चुनिटी और मुझे देना है 100%। तो वहाँ पे तो अलग कंडीशंस होते हैं, बहुत ही मतलब इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आपको खेला जाता है। तो बेसिकली अजमान में वो टूर्नामेंट हुआ था और वो मतलब इंटरनेशनल ग्राउंड में था लेकिन उसी तरीके का सेटअप था और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। और ओपन करने मुझे मिला था जो मैं पसंद भी करता हूँ, ओपनिंग बैटिंग। तो बेसिकली शिबू भाई ने मुझे जिसमें वो पोटेंशियल देखा और मुझे ओपन करने दिया और मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया। 2 मैच मैन ऑफ द मैच भी वहाँ लिया, अच्छा रन स्कोर कर रहा था और एक अच्छे तरीके से शिबू भाई और मेरा रैपो बैठ गया था। और वहीं से फिर भूषण, मेरा, शिबू भाई का जो हम लोग का जो रैपो है तीनों का वो बैठ चुका था और वहाँ से हम लोग फिर कंटिन्यू करते गए एचडीसी अलायंस में। तो यही सबसे उम्दा एक्सपीरियंस। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो आप पहला टूर किया आपने आउटसाइड इंडिया गए आप खेले वहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग मिली, शिबू भाई का भरोसा आपको मिला, तमाम आपको कहते थे एक जिगरी दोस्त मेरे खास भूषण दादा हो गए और खिलाड़ी मिले आपको। इस पर आपने कंटिन्यू बाहर का ही टूर किया, अरब प्रीमियर लीग भी मेरे ख्याल से आप खेले वहाँ पर और हनन प्रीमियर लीग जो सीजन 1 था वहाँ पर भी आपने खेला। वो एक्सपीरियंस चल रहा वहाँ पर कंटिन्यू क्रिकेट खेलना कंटिन्यू। जब शिवू भाई के साथ हम लोग जुड़ गए थे तो उसके बाद बेसिकली हम लोग इंडिया में भी टूर्नामेंट खेले थे। शिबू मतलब भूषण जो था वो तो हम लोग के साथ सुप्रीमो नहीं खेला था क्योंकि उसका अलग टीम के साथ टाइप था जिसके साथ वो पहले से खेलते आ रहा था। तो मैंने सुप्रीमो भी खेला, उसको डोडू भी खेला। उसके बाद अरब प्रीमियर लीग हो गया, फिर हनान हो गया, सब टीम। फिर उसके बाद जितना भी हम लोग का टूर हुआ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वो यश दिशा अलायंस के बैनर के अंदर ही हुआ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। बाहर गल्फ कंट्रीज हो गया या कहीं पे भी जब बाहर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग तरीके से मतलब बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था खेलने का और बहुत ही अच्छा लगा था। अरब प्रीमियर लीग हम लोग हार गए थे और हनान भी हम लोग हारे थे अनफॉर्चुनेटली, अच्छा गेम नहीं हो पाया था पूरी टीम का, लेकिन उससे हमें सीखने का मौका मिला। और फिर जब नेक्स्ट ईयर हनान प्रीमियर लीग हुआ हम लोग उससे चैंपियन हुए। फिर उसके वही साल में जब टेंपियल हुआ तो टेंपियल के भी चैंपियन हुए। तो वही जो भी हम लोग ने सीखे थे अपनी गलतियों से उसको हम लोग कवर अप करते गए और अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते गए। जब आप जुड़े यस विशाल लायन टीम इतनी बड़ी टीम और कहते थे कि इंटरनेशनल टीम है और शिबू भाई जो खाते थे उसका सपोर्ट रहा जो चलाते इस टीम को, शुरुआत कैसे थे थोड़ी सी आप कहते थे कि अप्स एंड डाउन रही थी कुछ बात नहीं हुई, लेकिन जब आपको टर्निंग पॉइंट आया यस विशाल लायन टीम के लिए खासतौर पर बाकी टीममेट्स के लिए जब उड़ती प्रीमियर लीग जब होता है तो हर वर्ष कहते थे बहुत बड़ा प्रतियोगिता होता है खासतौर पर बैंगलोर में जाकर वहाँ पर आपकी टीम ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, पॉजिटिव नजर आया उस टूर्नामेंट में पूरी टीम के साथ। खिलाड़ी थोड़े से कहते थे कि भूषण दादा पाटिल थोड़े से कहते थे बीमार थे लेकिन उसके बावजूद पूरा टूर्नामेंट खेला उन्होंने और आपका जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, टॉप ऑर्डर से लेकर मिडल ऑर्डर की स्लॉगर बॉलर सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा प्रतियोगिता और आपकी टीम ज़्यादा रही थी वहाँ? बहुत बड़ा टूर्नामेंट था सचिन और उस टूर्नामेंट में यश दिशा अलायंस के जो फेट है उसको सील कर दिया था। वहां से हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल। हम बातचीत कर रहे थे कि उड़पी प्रीमियर लीग जो खासतौर पे हुआ वहाँ पर आपकी टीम रनर रही, वो कहानी किस प्रकार की जो टर्निंग पॉइंट था यश दिशा अलायंस के लिए जब से आप जुड़े? हाँ, बहुत ही बेहतरीन मतलब हम लोग के टीम के लिए वो टूर्नामेंट रहा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज, बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट और बहुत ही अच्छा बैटिंग यूनिट हम लोग भूषण और शिवुआ ने मिलकर तैयार किए थे। भूषण उस टूर्नामेंट में बीमार भी था
उससे पहले वो TPL करके टूर्नामेंट होता है, वो फाइनल जीत के थोड़ा सा उसका तबियत भी खराब था, फिर भी उसने अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गोली मेडिसिन खा करके वो खेल रहा था, और इतने हाई टेम्परेचर बुखार में भी वो खेला और अच्छा परफॉर्मेंस, और बेस्ट बैट्समैन भी जीता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था भूषण ने। वहीं से हम लोग का रैपो अच्छा जुड़ गया था, और उसके बाद बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा सेमीफाइनल्स में। मैंने मैच जिता के दिया पैसिफिक वेंचर्स के अगेंस्ट, जब मैच है कि 10 रन जीता तो सूरज मैंने मैच जीता, बैटिंग भी अच्छा किया, सूरज भी बहुत अच्छा खेला था। और फिर फाइनल मैच अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए थे, लेकिन वो जो टूर्नामेंट था, जो बड़े बड़े जायंट्स टीम डिंगडोंग हो गया, उनको हराए थे, फिर उमर 11 को हराए थे, तो ये बहुत अच्छा हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस जो बूस्टर है वो हम लोग को वहाँ से मिल गया था, और यश दिशा लाइन्स उसके वहाँ से आगे बढ़ती है। कुणाल जी जाते हैं कि छोटे भाई अभिषेक जाते वो भी जुड़े हो, अभी इंटरव्यू सेशन का हिस्सा लेंगे, उनका भी स्वागत है। योगेश कोहली हमारे समालोचक का भी तरीके से स्वागत है। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था नवाज भाई, खासतौर पर यश दिशा लाइन की अरब प्रेम भी हुआ, आनंद हुआ, और खासतौर से दूसरे ऐसे टूर्नामेंट से टीम के लिए अच्छा गुजरा नहीं था, लेकिन इस टूर्नामेंट में खासतौर पर शुरुआत से लेकर एंड तक टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लास्ट ओवर के बारे में क्या बताना चाहिए, जब आपका खासतौर भूषण अगर आपको यहाँ पर भरोसा रहता और आखिरी ओवर आपने पूछा, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? लास्ट ओवर है, कहते थे कि बहुत बड़ा मोमेंट है और खासतौर पर टीम का उसमें माहौल कैसे चल रहा था ग्राउंड के अंदर? एक ओवर जब 10 रन बचा हुआ था तो बहुत ही डू और डाई सिचुएशन था, और इतना बड़ा अमाउंट साथ में लगा हुआ था दाव पे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। भूषण ने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि मैं बॉलिंग डालूं, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से यूज़ किया, और अच्छे तरीके से बॉलिंग अच्छी जगह पे एरिया में हिट करके वो मैच जिताने की पूरी तरीके से 100% एफर्ट डाल के अपनी टीम को मैच जिताया। और एक बहुत ही बेहतरीन मतलब एक अच्छा, मैं भूषण ने अच्छा डिसीजन भी लिया, करेक्ट डिसीजन इस पीरियड में, और मेरी तरफ से वो एग्जीक्यूट भी अच्छे तरीके से हुआ, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक हम लोग के लिए एक मोमेंटम बन गया था वो, और बहुत ही अच्छा लगा वो मैच जीत के, और फॉर्चुनेटली अल्लाह का करम था मुझ पर कि वो मैच में जिता पाया। बिल्कुल, एक जो बॉन्डिंग बनी थी जब पहली बार आप आउटडोर टूर किए थे, दूसरे कथा हो गए बाकी टीम में शिबू भाई के साथ, वो भरोसा और बॉन्डिंग काफी काम आया लास्ट ओवर में, खासतौर पर जब आपने कहा कि मैं ओवर डालू तब दूसरे कदर आपको ओवर सौंपा हो, और कहते थे कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, लगभग आपकी टीम रनर अप थी, 12 लाख का प्राइज मनी आपको मिला था, और बीमार होने के बावजूद वहाँ पर भूषण दादा को बेस्ट बैट्समैन मिला था वहाँ पर बाइक में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग किया था भूषण ने। हम दोनों ओपनिंग करते थे, लेकिन भूषण और मैंने डिसाइड किया था वो टूर्नामेंट में कि भूषण मिडल ऑर्डर में खेलेगा और मैं एज ए स्लॉगर खेलूंगा, तो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था हर एक इनिंग, हर एक मैच में बहुत अच्छा बैटिंग किया भूषण ने, और वहाँ से बेस्ट बैट्समैन जितना, प्लस हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी एक कमेंडेबल है, और बहुत ही अच्छा एक जो एक प्लेयर में वो इंस्टिंक्ट होना चाहिए, वो टेम्परामेंट जिसका मैं बात करता हूँ, वो भूषण ने दिखाया और अपनी टीम को इतना आगे तक पहुंचा। तो बहुत ही अच्छा लीडर भी, लीडिंग भी बहुत अच्छा किया, और आज तक अच्छी तरीके से लीड कर रहा है भूषण। हर एक प्लेयर को समझता है, हर एक प्लेयर की पोटेंशियल को जानता है, और उस हिसाब से उसको यूटिलाइज भी करता है, तो बहुत अच्छा उसके अंदर एक वो लीडरशिप क्वालिटी भी। तमाम फैन जुड़ रहे, इस पेज को चलाने वाले हितेश वैसी जुड़ रहे, अनूप पाटिल जो हमारे कुछ गांव के नवी मुंबई के वन ऑफ द स्टार खिलाड़ी, आपके खासतौर पर आप उनकी टीम से खेल के MLA ट्रॉफी पोटकोड़े में, और वो काफी उत्सुक थे खासतौर पर इस इंटरव्यू सेशन के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार उनको हाई बोल दीजिए सभी साथ। हाय अनूप, कैसा? मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर है अनूप, आपके नवी मुंबई के बुनकोड़े गांव से खेलते हैं। दीपक पाटिल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दीपक भाई मेरे भी बहुत अच्छे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो बहुत ही अच्छा लगा था वो टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस। हम लोग हार गए थे बेसिकली, लेकिन अनूप ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग भी किया था, और वो एक पोटेंशियल, अनूप बहुत ही बड़ा प्लेयर है नवी मुंबई का, और उसने दिखाया था उस टूर्नामेंट में। वैसे एक और स्टार खिलाड़ी विशाल गोहिल, मसूद धारावी के खिलाड़ी पूरे, इसका भी स्वागत है, ओपनर बैट्समैन है। और अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ये काफी मुझे लगा पूछना चाहिए सवाल को, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर किसी भी खिलाड़ी के लाइफ में खासतौर पर एक जो कहते हैं सपोर्ट होता है, बैक होता है, एज ए कैप्टन खासतौर पर वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा सपोर्ट साथ जो टीम रहती है, लेकिन जो प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट होता है उसमें स्पॉन्सर का यहाँ पर खासतौर पर बैक कितना इंपॉर्टेंट है? आपकी लाइफ में किस प्रकार था जब आपका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हुआ, फिर जो भरोसा था हमारे स्पॉन्सर का आपके लिए, वो किस प्रकार रहा आपके क्रिकेटिंग करियर में अब तक? कोई भी क्रिकेट आप खेल रहे हो सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी क्रिकेट, चाहे वो लेदर बॉल क्रिकेट हो या टेनिस बॉल क्रिकेट हो, आपको एक सपोर्ट चाहिए। अच्छा, आपके मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, आपके स्पॉन्सर्स का सपोर्ट चाहिए, आपके
जो कैप्टन टीम सीनियर प्लेयर सबका सपोर्ट चाहिए होता है, तो मेरे साथ वो सपोर्ट हमेशा रहा है। जब भी कोई भी अप्स एंड डाउन्स भी रहा है तो हर एक स्पॉन्सर ने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है, कैप्टन ने सपोर्ट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो सपोर्ट हमेशा मिला उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। जहाँ तक अपनी नवी मुंबई मैग्निफिसेंट नवी मुंबई का बात करें तो ओमी का जो हम लोग का एक स्पॉन्सर है वो बहुत ही मतलब प्रोफेशनली लेता है हर एक चीज़ को और अच्छे से क्रिकेट को समझता है और उसने हमेशा जो सपोर्ट किया हम लोग की टीम को वो कमेंडेबल है ओमी की तरफ से। उसी तरीके से जो शिबू भाई है यश डिजिटल अलायंस को जिन्होंने इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और इतना बड़ा टीम बनाया उन्होंने, उनका भी सपोर्ट कमेंडेबल रहा है हर एक प्लेयर के लिए। मैं जहाँ भी खेला हूँ, चाहे केरला खेला हूँ, मैं केरला में कृष्णा देव की टीम में पहले खेला, वहाँ तो उनका सपोर्ट बहुत बड़ा था। फिर उसके सुरजी सर की टीम में खेला, फिर उनका सपोर्ट बहुत बड़ा था। फिर जब मैं यूपी में खेला वहाँ के सब स्पॉन्सर्स का सपोर्ट बहुत बड़ा था। चाहे मैं कहीं पे भी खेलता हूँ, चाहे मैं इवन मुरूड जब खेलता था, मुरूड में सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस करने वाला सलमान भाई थे, बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त है, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे और उसका भी सपोर्ट हमेशा रहा है। इसके लिए हम लोग कभी भी जाते हुए जब भी बुलाता हम लोग इसके लिए खेलते हैं, लेकिन उसने जो इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे और वो जो सपोर्ट था वो हमेशा हर एक जो भी स्पॉन्सर्स हम लोग से मिले बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किए। इवन मैं यहाँ पे नाम लूँगा कोलकाता जैसे स्टेट में, वहाँ इतना क्रिकेट होता है, मतलब कमेंडेबल है, इतना ज़्यादा क्रिकेट डे नाइट वहाँ पे क्रिकेट होता है। वहाँ पे जो मैं टीम में खेलता हूँ, एपेक्स टीम में जो मैं वहाँ पे खेलता हूँ, वहाँ के जो हम लोग के स्पॉन्सर संजय भैया एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिकेट को भी समझते हैं और पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं, चाहे अप्स और डाउन से, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिकेट है कि आपको पता नहीं चलता तुरंत कब आप 10 टूर्नामेंट हार चुके हो और तुरंत कब आप 10 टूर्नामेंट जीत चुके हो, क्योंकि इतना ज़्यादा डे नाइट टूर्नामेंट। वहाँ पे बहुत जरूरी होता है स्पॉन्सर का कि वो टीम को अच्छे से बाइंड करके रखे, जोड़ के रखे। और बहुत ही अच्छा टीम है, राज पासवान भी अच्छे तरीके से सब टीम को, हम लोग का जो कैप्टन है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है और अच्छी तरीके से टीम को वो जोड़ के रखता है। और वहाँ पे संजय भैया का बहुत अच्छा हम लोग को सपोर्ट करता है। कोलकाता जैसे स्टेट में जहाँ पे इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है और हर एक स्टेट जहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, इवन MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हर एक स्पॉन्सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। इवन रत्नागिरी में जब हम लोग खेलते हैं और वहाँ पे बंधु जो हम लोग के संजय पाटिल, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। मुरूड, श्रीवर्धन, फिर उसके अलीबाग साइड में जब भी साबिर भाई, हम लोग शबीर भाई की टीम में खेलते हैं, उनका सपोर्ट जितने भी है सबका सपोर्ट होता है। हर एक फैंस का इवन मैं बोलूँगा उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पॉन्सर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक टीम को अच्छा बाइंड रखने में और आपके अप्स एंड डाउन्स में वो एक सपोर्ट सिस्टम स्पॉन्सर का तो बेशक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी क्रिकेट खेलते हो। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हर एक स्पॉन्सर ने अच्छी तरीके से अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को अच्छी तरीके से, जो भी मैं स्पॉन्सर के साथ, जो भी मैनेजर के साथ जुड़ा हूँ, तो कमेंडेबल रहा उनका जो भी सपोर्ट है। बिल्कुल, स्पॉन्सर किस प्रकार आपका सपोर्ट रहा आपके करियर में, आपने जिस प्रकार जिक्र किया हमारे साथ, इसी प्रकार अगर स्पॉन्सर की तुलना करें तो एक व्यक्ति की मैं कम कहूँगा तो कम ही पड़ेगा, खासतौर पर दीपक बालाराम पाटिल। खासतौर पर दोस्त रहते लेकिन दोस्त से ज़्यादा भाई नजर आते हैं और हर वक्त सुख दुख में साथ देना किसी के साथ भी। और खासतौर पर आपके लाइफ में भी वैसा जब आप मिले आपकी दोस्ती उनके साथ क्रिकेटिंग करियर में आपसे आगे बढ़े, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जैसे वो बताना चाहिए हम। हाँ बिल्कुल, दीपक भाई जो है बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो, और ओमी के थ्रू ही उनसे मुलाकात हुआ। बहुत ज़्यादा क्रिकेट के शौकीन और बहुत ही अच्छे इंसान, घोड़े के मतलब जब भी मैं मुंबई जाता हूँ उनको अगर कॉल कभी भी करूँ तो उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं वो, मतलब कोई भी चीज़ उनको बोलो तो वो उसका कुछ न कुछ हल निकालेंगे और आपके लिए वो सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले उनका हाथ रहता है कि भाई आपको मेरा ये सपोर्ट मिलेगा इसमें। तो 100% दीपक भाई का जो सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में ये लास्ट 3 ईयर्स में बहुत बड़ा रहा है और कमेंडेबल रहा है। उनको भी बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हमेशा रहूँगा कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से। जी बिल्कुल, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा नवाज भाई, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चलिए हमको दुबई लेके जाते हैं एक बार फिर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। वह जो दौरा हुआ था, जो टूर्नामेंट जब 25 लाख का प्रतियोगिता, इतना बड़ा ट्रॉफी, इंटरनेशनल चैंपियन बनी आपकी टीम, यश डिजिटल अलायंस, शिबू भाई, जितने भी सपोर्ट स्टाफ थी, सबके लिए बड़ी उपलब्धि। और पूरे ग्राउंड में मेरे ख्याल से एक ही नारा गुजरा था, नवाज खान के नाम का आवाज़ वहाँ पर पूरे ग्राउंड में फैल रहा था और एक ही आवाज़ कर रहा था, टाइगर का छोटा टाइगर। क्या बैटिंग की थी, दमदार, पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में आपका रहा खास तौर पर। और इम्पोर्टेंट जो 67 का टारगेट था फाइनल मैच में आपने जबरदस्त बैटिंग की। पूरे टूर के बारे में बताइए, वहाँ पर किस प्रकार का कंडीशन था खेलने का, टीम मैनेजमेंट पूरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था हम लोग के लिए
और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था। 10PL मतलब वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और इनका जो हर एक चीज़ रहता है, जिस तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो हर एक चीज़ को लेते हैं। 10PL खेलने का सपना और 10PL को जीतने का सपना उससे भी बड़ा था। तो हम लोग की टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से शिबू भाई ने सेट कर दिए थे। हम लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ करे थे। भूषण ने मेरे को बहुत सारे मैचेस के लिए अप्रोच किया। मुंबई हम लोग साथ में खेले थे, माहौल में खेले, फिर उसके बाद CST में खेले। हम लोग वो टूर्नामेंट जीता, वहाँ से हम लोगों ने मोमेंटम सेट करके फिर हम लोग गए 10PL खेलने। एक एक मैच को हम लोग पर मैच ले रहे थे, हाई नहीं कर रहे थे कि हम लोग को फाइनल डायरेक्टली फाइनल का नहीं सोच रहे थे। पर मैच हम लोग हर एक उस टूर्नामेंट में ले रहे थे, और हम लोग का जो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ था उस हिसाब से ही था, और हर एक प्लेयर को जीतने का फर्ज था, अपना 100% देने का। और शिबू भाई को ये ट्रॉफी जिताने का सबके दिल में था कि ये ट्रॉफी हम लोग को जीतना है। तो मेरा जब परफॉर्मेंस जब मैं गया तो वहाँ पे अच्छा खेल के आ रहा था। थोड़ा इंजरीज भी हुआ था मुझे, बैक इंजरीज, बॉलिंग वगैरह के वजह से, लेकिन फिर भी उसको रिकवर करके मैं 10PL के लिए कंप्लीट फिट हो चुका था। मैं उसी पीरियड में हरियाणा प्रीमियर लीग में बॉलिंग नहीं डाल पाया था, लेकिन फिर उसका 10PL में मैंने बॉलिंग किया और अच्छा बॉलिंग किया हर एक मैच में। और पहला मैच जो हुआ उसमें बॉलिंग और 2 छक्का भी मारा था मैं, जिसमें मैन ऑफ द मैच में भी मिला, फिर मैन ऑफ द सेमीफाइनल में भी मैन ऑफ द मैच मिला, और फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच मिला। तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा था किस टाइम में कौन से प्लेयर को भेजना है, कौन से सिचुएशन में किस प्लेयर को डालना है। तो कम्प्लीटली जो मैनेजमेंट हम लोग जो भी संभाल रहे थे, नाना, श्रेयस दादा और भूषण पाटिल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला था, और परफेक्टली हर एक चीज़ हो रहा था। हम लोग अकॉर्डिंगली जिस तरीके से प्लान कर रहे थे वो प्लान वर्कआउट हो रहा था, और जहाँ पे प्लान ए फेल हो रहा था वहाँ पे प्लान बी भी हम लोग का वर्कआउट होते जा रहा था। तो इस वजह से एक अच्छा हम लोग के साथ मतलब हो रहा था उस टूर्नामेंट में, और बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस होकर हम लोग टूर्नामेंट जीते थे। और जहाँ तक आपने फाइनल मैच का बोला, 69 का टारगेट था। हम लोग की टीम हैंड कम 69 का टारगेट इजीली फेस कर सकती थी, लेकिन जो सिचुएशन था उस समय पूरा ग्राउंड वेट था, और प्लस जो सामने बॉलिंग अटैक की पूरी गुजरात के बंदे लोग थे, और अलायंस टीम की बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक, और वो लोग के अंदर वो क्षमता था कि वो 69 रन को भी डिफेंड कर सकें। तो उनका बॉलिंग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा था। लास्ट तक 26 बॉल बचा था, और हम लोग 6 विकेट जा चुके थे, 33 रन के करीब चाहिए था। तो नाकरानी को, दिनेश नाकरानी को बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहे थे, तो उनको 2 बॉल में लेफ्ट किया, और फिर उसके बाद सामने से नितेश भाई बॉलिंग डालने आया, तो उनके ओवर में थोड़ा रन पड़ा उनके, और उस हिसाब से मतलब वो कॉन्फिडेंटली जो मैं खेल रहा था वो उस मैच में दिखा। और जो कॉन्फिडेंस शिबू भाई ने मेरे ऊपर दिखाया था, उन्होंने मेरे को रोक के रखा था नीचे के लिए, सिचुएशन के लिए, और उसके बाद जब मैं गया और जो उन्होंने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया था उसको मैं पूरा कर पाया, उसके लिए वो एक मेरे लिए अचीवमेंट था, और बहुत ही अच्छा लगा था। और साथ ही साथ हम लोग की टीम जीती तो बहुत इजीली। मैं फिनिश नहीं कर पाया था क्योंकि 12 रन से रख दिया था, मैं 4-6 मारने की भी कोशिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया था मैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ही अच्छा हम लोग की टीम जीत पाई। जाहिद, कर्नल जाहिद ने लास्ट बॉल छक्का लगाया, और वो ऐतिहासिक मैच हमेशा सबके दिलों में बच गया। तो फाइनल मैच में 67 की रिक्वायर्ड थी, एक गेंदों पे 3 रन किए थे। आप नेल्स दबा रहे थे, अपने नाखून दबा रहे थे, भूषण दादा के बगल में बैठे थे आप। कुछ अलग ही बैटिंग किया था उस टूर्नामेंट में आपने, खासतौर पे नवाज भाई कहते थे कि आपके करियर का कहते थे कि कभी न भुलाने वाला पारी होगा। छोटी इनिंग लेकिन एंटरटेनमेंट इनिंग था। तो नीतीश कुमार के ओवर में आते हुए पहली गेंद से लगातार यहाँ पर 2 6 लगाना, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन कवर के ऊपर से कमाल की बैटिंग थी आपकी। क्या कहना चाहोगे इसके बाद फाइनल में? फाइनल में तो बेसिकली मेरा माइंडसेट था कम्प्लीटली कि ये फाइनल में हारना है हम लोग को। फाइनल मतलब हमेशा जो चैंपियन होता है उसे ही याद किया जाता है, जो विनर है उसे याद किया जाता है। सेकंड जो भी है आप प्राइज जीत सकते हो, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो जो चैंपियन होने का सेटिस्फैक्शन है वो अलग है। तो उसकी वही सोच के साथ गया था और एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया। अल्लाह ताला का साथ था मेरे साथ, और मम्मी डैडी का दुआ था, भाई बहनों का प्यार और सभी फैंस का प्यार था, और वो एग्जीक्यूट हो पाया और हम जीत पाए थे। और इवन मेरा ही उसमें पूरा योगदान नहीं था। जो जाहिद, कर्नल जाहिद ने लास्ट 1 बॉल 3 रन चाहिए था और जो 6 मारा वो कमेंडेबल था। जहाँ तक जाहिद का बात किया जाए, वो बैट पूछ रहा था हम लोग से किस तरीके से वो टेप बॉल पे खेलता है, कि किस तरीके से इस बैट पे हैंडल करूँ, किस तरीके से खेलूँ, और वहाँ जाके फिर सीखते जाके उसने कुछ कमाल ही कर दिया, और हम लोग को जो अनएक्सपेक्टेबल था और वो उसने एक्सपेक्टेबल करके दिखा दिया। बिल्कुल, इसने पूरे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में, जो ऐतिहासिक स्टेडियम में एक टाइम पे सचिन आवाज आता था। उस वक्त जब आप बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली जो कवर के ऊपर से 6 लगाया था आपने नीतीश कुमार, गुजरात के खिलाड़ी थे, उनको कवर के ऊपर से 6 लगाया। उसके बाद ग्राउंड में अलग ही आवाज आता था, नवाज खान के नाम का आवाज पूरे ग्राउंड में छाया होता।
रायगढ़ का छोटा टाइगर। यादगार मोमेंट था एसबी लायन के लिए, आपकी टीम के लिए, और जितना आपने मेहनत किया था शुरुआत से वो काफी रंग लाया। आखिरकार कहते ड्रीम कम ट्रू हुआ था आपके करियर में, बहुत अच्छा मोमेंट। जी बिल्कुल, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था और बहुत ज़्यादा प्यार मिला सभी का। वहाँ नाम भी मिला मुझे रायगढ़ का छोटा टाइगर, चंदू शेट्टी के द्वारा। वहाँ पे इतने सारे लोग बोल रहे थे मुझे और बहुत ज़्यादा प्यार मिला सबका और बहुत ही अच्छा एक मतलब एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग आता है कि आपने कुछ किया है। तो मैच जीतने के बाद अपने की नागौर में गांव का जो नाम हुआ हम लोग के, और मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि अपने गांव का नाम मैं इतना ऊपर लेके जा पाया टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में। और बहुत अच्छा लगा सबका जो सपोर्ट रहा और बहुत ही अच्छा एक फीलिंग था वो, और वो कभी भी भूला नहीं जाएगा मेरे लिए। और बहुत ही बड़ा वो अपॉर्चुनिटी मिला मुझे और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया और बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को जिताया। जी बिल्कुल, काफी अच्छा करियर मोमेंट आपको रहा। खासतौर पे जश्न कैसा चला था नागोबने में, खासतौर पर आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? सब कितने खुश थे वहाँ पर जब ये कारनामा हुआ, इतिहास रचा वहाँ पर यस विशाल लायन टीम ने, और इस इतिहास के आप हिस्सा थे टीम के, खासतौर पर आपने पूरा ओवर आपका साथ अच्छा दिखा। यहाँ पर माहौल कैसा था, जश्न कैसा था, सपोर्ट कैसा था पूरे नागोबने गाँव का, और हमेशा से रहा सके, क्या कहना चाहोगे? नागौर गांव के हर एक आदमी का मैं बोलूँगा यहाँ पे हम लोग का हमेशा हर टूर्नामेंट में सपोर्ट रहता है। हर एक जन कहीं पे भी मैच हो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो मैं टेंपल जीता, हर एक इंसान मैच देख रहा था और जैसे ही टेंपल का टूर्नामेंट 6 लगा और हम लोग जीते तो बस आतिशबाजियाँ ही हो रही थी नागौर से। मैं बहुत सारे क्रैकर्स बर्स्ट हुए हम लोग के घर के पास। लोगों ने मेरे डैड को, मेरे भाई लोग को गोद में उठा लिया था और बहुत खुश थे। बहुत लोगों को वो एक बहुत बड़ा मतलब सबका जो सपोर्ट था कि सब मेरे को जो सपोर्ट दिखाते थे कि नवाज कुछ करेगा और बड़ा बनेगा, जो सब लोगों का मेरे साथ वो जो हाथ का करते उसको मैंने पूरा कर पाया था और सब लोग बहुत खुश थे। और वो एक यादगार लम्हा है मेरे लिए जो कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। और सभी ने जो प्यार दिया, लव दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। अपने छोटे भाई को क्या कहना चाहोगे जो हमेशा आपको करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक कंटिन्यू काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं? क्रिकेट हालांकि इतना खेलते नहीं, लेकिन क्रिकेट की एक एक बारीकी चीज आपके बारे में जानते हैं। नवाज भाई आप ऐसा करो, अगर आप रिसीवर पे लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा यहाँ पर टेम्परामेंट दिखाना चाहिए, थोड़ा रुक जाते थे। किस प्रकार छोटे भाई का गाइडेंस रहा आपकी क्रिकेट में और फैमिली का? बिल्कुल बिल्कुल, नायाब जो मेरा छोटा भाई है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमेशा। हमेशा हर एक टूर्नामेंट का वीडियोज वो देखता है, लाइव देखता है और मुझे हमेशा सजेशंस देते रहता है कि इस तरीके से खेलना था, उस तरीके से खेलना था, और हमेशा सपोर्ट करता है ऑल थ्रू। जब से मैं क्रिकेट खेलता हूँ हमेशा जहाँ पे भी मैं जाता हूँ बहुत एक्साइटेड रहता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं खेल के आता हूँ उसको उससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। तो वो चीज़ पे वो फोकस ज़्यादा करता है और हमेशा पूछते रहता है और हर एक चीज़ में मुझे बताते रहता है अगर मेरी गलती है। तो सबसे बड़ा क्रिकेट मेरे लिए अगर मैं बोलूँगा तो वो मेरा भाई है। और फैमिली का जहाँ तक सपोर्ट है, मेरे डैड ने भी हमेशा सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में। मेरा मैच को देखने डैडी आते हैं, मेरी मम्मी का दुआ हमेशा कराता है, मेरी बहनों ने मेरा सपोर्ट किया है हमेशा, हर एक चीज़ में मेरी बहन लोग भी सपोर्ट करती है। और मेरी जो वाइफ है, वाइफ ने हमेशा अभी मेरा 3 साल हो गया रिलेशनशिप को, जब से हम लोग का एंगेजमेंट वगैरह हुआ उसके बाद जो सपोर्ट रहा है बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है। और बहुत ज़्यादा उन्होंने भी सपोर्ट किया है बैड टाइम्स में, बैड पैचेस में, जो भी छोटा मोटा स्ट्रेसफुल लाइफ होता है तो उन्होंने उसको ओवरकम करने में मेरा बहुत हेल्प किया। तो बहुत ही ज़्यादा जो फैमिली का सपोर्ट है वो अनबिलीवेबल है और वो ही सपोर्ट हर एक फैमिली को करना चाहिए अपने बच्चों को। यही मेरी फैमिली ने भी मेरे साथ किया, इसलिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। यस बिल्कुल, काफी अच्छा मेहनत आपकी टीम ने यस चला किया। जो फ्लो पकड़ा था वहाँ से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम से टेनिस के जीतने के बाद 25 लाख का इंटरनेशनल खिताब आपकी टीम ने जीता, उसके बाद वो बरकरार रहा। एक और इतिहास रचा आपकी टीम ने, कई बड़ी टीमें थी, अनंत प्रीमियर लीग की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अनंत प्रीमियर लीग 2019 का एक बार फिर इतिहास रचा वहाँ पर नितिन पाटिल की अगुवाई में टीम ने, और जैसे एक और दूसरा बड़ा खिताब। कैसा वहाँ पर कंडीशन खेलने का था इस बार? इससे पहले आप क्रिकेट खेल चुके थे अनंत प्रीमियर लीग, कैसे अनुभव मिला आपको? वो अनुभव जो हारने का था काफी कुछ सीखने मिला और इस बार वो काम आया। क्या कहना चाहोगे अनंत प्रीमियर लीग की ऐतिहासिक यादें? तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा फैजल भाई का भी रहा था हम लोग की टीम के ऊपर, क्योंकि हम लोग के प्लेयर्स जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, जो बॉलर्स थे, वो क्वार्टर फाइनल्स तक अवेलेबल नहीं हो पाए थे, कुछ वीज़ा इशू हो गया था वहाँ पर। प्लस कंडीशंस भी थोड़े अलग से हो गए थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था, बहुत ठंडा माहौल था, हम लोग का बॉलर्स का शॉर्टेज था। प्लस हम लोग की टीम मैनेज की किस तरीके से एक मैच जीतते हुए हम लोग अपना जो
लीग स्टेज था उसको पार करके क्वार्टर फाइनल तक जाने में बहुत बड़ा स्ट्रगल था हम लोग के लिए। 7-8 प्लेयर ही हम लोग थे, बाकी प्लेयर शॉर्ट थे, वहाँ के लोकल प्लेयर्स को हम लोग ने एडजस्ट किया था हम लोग की टीम में। और उसके बाद वहाँ से फिर फैसल भाई ने किसी तरीके से वीज़ा सैंक्शन करवाया और फिर पाकिस्तानी प्लेयर लोग आए, फिर वहाँ से क्वार्टर, सेमीफाइनल, फाइनल तमाम बड़े टीमों को हम लोग ने हराया। फाइनल ओवर में एक ओवर 17 सीधा उस टाइम में मैं बॉलिंग किया और मैच को जिताया। और उसके बाद वो जो एक था हम लोग की टीम के लिए बहुत बड़ा एक मतलब मोमेंट था हम लोग के लिए कि हम लोग ने जो हनान प्रीमियर लीग सेंट्रल जीते। उसके बाद जैसे वर्ल्ड कप होता है उस पर चैंपियंस ट्रॉफी होता है, तो वैसे ही सेंट्रल वर्ल्ड कप है और हनान प्रीमियर लीग जो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो दोनों हम लोग जीत के एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन हम लोग को मिला। बिल्कुल। उसके बाद क्रिकेट कंटिन्यू आप खेलते रहे वहाँ पर, लेकिन एक कह सकते हैं कि अनलकी टूर्नामेंट भी आया आपके करियर में, विश्व टूर्नामेंट जो खेला गया था मेल किया इधर वहाँ पर, और नाइट टूर्नामेंट था और सेकेंड इनिंग मेरे ख्याल से वहाँ पर था। आप पावर प्ले का ओवर फेंकने आए, वहाँ पर क्या हुआ था वो बताना चाहेंगे? जहाँ पर इंजरी काफ़ी बड़ी इंजरी हुई और ग्रोइंग इंजरी हुई और उससे काफ़ी आप कंटिन्यू क्रिकेट खेले उसके बावजूद, लेकिन कह सकते कि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा आपके बॉलिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो टूर्नामेंट मैंने खेला वो मेरे लिए अनलकी टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि लकी टूर्नामेंट। हम लोग जो फाइनल जीते थे, हर एक टूर्नामेंट जो था, हर एक टूर्नामेंट जो बंदा खेलता है वो चाहता है कि वो जीते, और एज आइकॉन में खेल रहा था और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता मैं खेली। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था और वो एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। मुझे बाद में पता चला कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन मेरा जो पैर टूट गया था फिर भी मैं बॉलिंग करे जा रहा था और बैटिंग भी अच्छा कर रहा था। तो जो कंटिन्यू किया मैंने, उसके बाद वो टूर्नामेंट भी हम लोग जीते, वो ओवर भी मैंने कंप्लीट किया और एक ही रन दिया था, भूषण अपोजिट में था। फिर वहाँ से हम लोग ने जो टूर्नामेंट जीता, मैं और कृष्णा सर हम दोनों आइकॉन थे और हम दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देके अपनी टीम को वहाँ जिताया था। लेकिन वही है कि मैंने सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा मतलब जोश में खेला, अपना जो इंजरी था उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी मैं 3-4 महीना कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहा, उस पर ध्यान नहीं देके क्रिकेट बैंडेज वगैरह बांध के। उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि बाद में फिर 2 महीने का बेड रेस्ट भी मुझे करना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है क्रिकेटर को समझना, एक यंगस्टर को भी समझना कि किस तरीके से अपने इंजरीज को कंट्रोल करे, किस तरीके से अगर इंजरी हो रहा है तो उस पीरियड में थोड़ा सा रेस्ट ले ले ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि उसके बाद मैं एलिजिबल नहीं हो पाया तो फिर मैं प्लास्टर भी कर पाऊँ अपने पैर को, 3-4 मंथ का गैप हो गया था, तो मुझे बेड रेस्ट करके ही उसको फील करना था। और फिर उसे करने के प्रोसेस में बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हुआ, पूरा सीजन में बहुत तकलीफ रहता था बॉलिंग डालने में, और उसको फिर धीरे धीरे फिटनेस कर करके उसको भी आप प्रॉपरली मैंने फील किया है और बहुत मेहनत किया उसके ऊपर भी। तो अगर वो पहले मैं कर लेता वो चीज़, तो अगर उस टाइम में थोड़ा स्टॉप करता तो वो एक सही चीज़ रहता मेरे लिए। तो फ्यूचर में सबको मैं बोलना भी चाहूँगा कि आप लोग भी ध्यान दीजिए, अगर कोई इंजरी होता है तो उस टाइम में स्टॉप करके उसको पहले ठीक कीजिए, उसके बाद अपने क्रिकेट को फिर कंटिन्यू कीजिए। प्रकार वो टूर्नामेंट अनलकी रहा, हालांकि फाइनल तक की जरूरत होती, लेकिन कह सकते कि अनलकी टूर्नामेंट था वो, इसलिए इंजरी था, काफी बड़ी इंजरी थी। दिनेश पाटिल हमारे गोटवली गांव से जुड़ रहे, जो नवी मुंबई के एक स्टार खिलाड़ी है। दिनेश पाटिल, वेलकम, आपका स्वागत है। आपके अच्छे परम मित्र भी है, आपको हाय बोल रहे पर आपको हाय तो टूर्नामेंट आपने खेला नवाज भाई, लेकिन आपके करियर में आपको, मेरे हिसाब से हमारे पेरेंट्स भी काफी एग्री करेंगे, जो आपको क्वालिटी बनाती है आपको एक अच्छा क्रिकेटर, खासकर आप जीती हो, खासतौर पर 100% एफर्ट देते हो। पहली गेंद पर आप इंजर्ड हुए, लेकिन स्टिल आपने पूरा ओवर कंप्लीट किया। सिर्फ ओवर कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मात्र 1 रन दिया आपने दिया पावर प्ले के ओवर में, तो पूरा टूर्नामेंट आप खेला। और सिर्फ वो टूर्नामेंट नहीं, कंटिन्यू आपने 3-4 महीने और क्रिकेट खेला आपने, प्रोफेशनल क्रिकेट कंटिन्यू किया आपने, वो इंजरी से दौर से गुजरने के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने उसके बाद भी कंटिन्यू किया क्रिकेट को, और वो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो एक जिद था मेरा, मतलब वो जुनून था कि मैं क्रिकेट खेलते गया, अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो एक तरीके से गलती भी था मेरी तरफ से, क्योंकि इंजरीज पहले अपने को रिकवर करना जरूरी है, उसके बाद ही क्रिकेट खेलना चाहिए। क्योंकि आपका जो बॉडी है, जब तक आपका 100% फिटनेस में नहीं रहोगे आप, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। तो वही इम्पैक्ट होता है बॉलिंग में चाहे बैटिंग में। तो पहले अपने फिटनेस पे वर्क करना जरूरी है, अपनी इंजरीज को रिकवर करना जरूरी है। तो वो जो भी चीज़ किया उससे मैंने सीखा भी, और वो इन फ्यूचर नहीं करने की कोशिश की किया।
अच्छी बात ये है कि वो इंजरी रिकवर हो चुका है, अब आप कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हो। फिलहाल नवी मुंबई मैग्निफिसेंट नवी मुंबई टीम से एक अच्छी फैमिली आपको मिली, क्रिकेटिंग सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर्स वहाँ की नवी मुंबई के प्लेयर्स, आउटसाइड ऑल ओवर टीम के प्लेयर्स, तो रायगढ़ के प्लेयर्स आने के अक्सर हो गए, खासतौर पर अक्षर शेख, इमरोज, रवि दीपक और बाकी खिलाड़ी, तो अच्छी खासी टीम है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा खासतौर पर हमारे नवी मुंबई फैंस के लिए होगा इस सवाल का कि वो कंटिन्यू इंटरनेशनल खिताब जिताना एज ए कैप्टन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम का सपोर्ट, सीनियर खिलाड़ी आप, तमाम वो इंटरनेशनल खिताब कितना आप कैप्टनसी को रेट कर रहे हो, अगर बिल्कुल लगा कैप्टनसी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर इतना अच्छा कैप्टनसी करना टीम को कितना करना प्रैक्टिकल? नहीं, बहुत ही बेहतरीन। मैंने पहले भी बोला, एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए कैप्टन में, और जो लीडरशिप क्वालिटी है, एक रूलर होता है और एक लीडर होता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। रूलर सिर्फ रूल करना जानता है, सिर्फ मतलब लोगों तक फैसला पहुंचाना जानता है, लेकिन लीडर हर एक को साथ में लेके चलता है। तो भूषण में वो क्वालिटी है एज ए लीडर, उसने सबको अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया है। जब नवी मुंबई की मैग्निफिसेंट नवी मुंबई भी खेलती है, तभी भी एज ए लीडर बहुत अच्छा उसने रोल अपना अदा किया। और जब हम लोग 2 टूर्नामेंट जीते, तभी भी एज ए लीडर बहुत अच्छा, तकरीबन पूरी टीम को अच्छे से हैंडल करता है भूषण, और अच्छे से हर एक प्लेयर की कैपेबिलिटी को समझता है, और कमेंडेबल है जिस तरीके से वो अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाता है ग्राउंड पर। नवी मुंबई क्रिकेट में खासतौर पर मैग्निफिसेंट नवी मुंबई के बारे में कहना चाहूँगा, जो टीम आप कंटिन्यू कर रहे हो, फिलहाल खेल रहे हो जिस टीम से, तमाम खिलाड़ी है, तो कैसा एंजॉय कर रहे हो आप, और फ्यूचर में क्या आप ड्रीम देख रहे हो इस टीम को कहाँ तक लेकर जाना, और कौन कौन से जो टूर्नामेंट है आप इस टीम के साथ जुड़े हुए, अभी बाकी टीम से आगे जुड़े हुए, तो इस टीम से आप बड़े बड़े टूर्नामेंट किताब तो बाकी कितना बाकी है, आपके सपना कौन होता है? बिल्कुल, जो नवी मुंबई की हम लोग की टीम है मैग्निफिसेंट नवी मुंबई, बहुत ही अच्छी टीम है। ओमी का हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, प्रतीक भाई जो हम लोग के मैनेजर है, फिर दीपक पाटिल है, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं इस टीम को, और बहुत ही अच्छी टीम बनी हुई है हम लोग की। और हर एक प्लेयर का सपना होता है कि जो भी टूर्नामेंट वो खेले तो वो खुद जीते। तो हम लोग की टीम का भी यही ख्वाहिश है, मेरा भी पर्सनली यही ख्वाहिश है कि जितना भी बड़ा टूर्नामेंट और जितना भी टूर्नामेंट हम लोग खेले, सभी टूर्नामेंट जीते, चाहे वो सुप्रीमो टूर्नामेंट हो जाए या रतन बुआ टूर्नामेंट हो जाए, जो भी टूर्नामेंट हम लोग खेले वो सब टूर्नामेंट हम लोग जीते, और उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये सारी टूर्नामेंट जितनी भी होती है, जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट है, उसे खेलने में बहुत मजा आता है, उसे जीतने में इवन और ज्यादा मजा आता है। वो टूर्नामेंट जैसे सुप्रीमो हो गया, रतन बुआ हो गया, शक्ति चषक हो गया, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, और रत्नागिरी चैलेंजर्स ट्रॉफी हो गया, इवन पालघर में एक मुस्लिम टूर्नामेंट था, उससे भी खेलने का मुझे बहुत मतलब अप्रोच किया, लेकिन खेलने का वो टूर्नामेंट जीतना है। इवन कोलकाता का मैं जब बात करूँ, राजनंदिनी का होता है, वो जीतना है। कोलकाता का जहाँ तक जिक्र हो रहा है, टीम का जरूर मैं जिक्र करूंगा कि तिल्लू शर्मा है वहाँ से, वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर, मतलब जितना उनका तारीफ किया जाए उतना कम है। तिल्लू शर्मा का एक बहुत ही लेजेंड प्लेयर है, और एक लीडरशिप क्वालिटी, जैसे मैंने भूषण का बात किया, वैसे इस मैं तिल्लू शर्मा में देखता हूँ, किस तरीके से गाइड करते हैं अपने सब प्लेयर। एक ही टीम है उनका, एक ही तरीके से प्रॉपर प्लेयर लोग फोकस करते हैं, और हर साल दर साल वो अपनी टीम को हमेशा टॉप में रखते हैं। इतना बड़ा क्रिकेटिंग, मतलब वहाँ पे इतना ज्यादा क्रिकेट होता है, फिर भी तिल्लू शर्मा ने वो किया है। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, जैसे गोपाल भाई हो गए, लेफ्टी वन ऑफ द ग्रेट लेफ्टी, और विक्की भाई हो गए, वन ऑफ द ग्रेट राइट हैंड बैट्समैन ऑफ कोलकाता, और बहुत सारे प्लेयर, सरोज वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर, तो सरोज हो गए, लकी सिंह हो गए, सब जितने भी, और जगत सरकार जो बहुत ही यंग टैलेंटेड बैट्समैन, तो वो भी टीम जो है वहाँ की एक, मतलब तिल्लू शर्मा से बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से लीडरशिप करते हैं और किस तरीके से गेम का पूरा उनको नॉलेज है, तो वो भी मैं उनका जिक्र करूंगा। क्योंकि जब बात आया मेरी तरफ कोलकाता का, तो वो उनका ख्याल मेरी तरफ आ गया, और मैं उनका जिक्र करना जरूर चाहूँगा। एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जो उनके भी अच्छे दोस्त हैं। तो बेसिकली ये सारी टूर्नामेंट है, इसे जीतने की बहुत इच्छा है मुझे, और ये सब जीतने के लिए बहुत वर्क कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी टीम जो भी टीम में खेलूँ, और इवन जो पर्टिकुलरली हम लोग नवी मुंबई, जो हम लोग का जो मैग्निफिसेंट नवी मुंबई, वही टीम से जब खेल रहे हैं हम लोग, तो ये सारी टूर्नामेंट भी हम लोग जीत सकते। ये सारे टीम से जुड़े रहकर आगे कंप्लीट करने, अपने टूर्नामेंट रह गए करियर में, वो किताब सीखना बाकी है। इंटरनेशनल किताब जरूर आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल में थोड़ा सा मलाल है, आने वाले समय में ये सब ट्रॉफी भी हाथ में आया, जिस टीम से भी आप खेले, जिस स्पॉन्सर के साथ भी आप खेले, उनका एक सपना है जो पूरा काफी अच्छी सोच। नीरज रनावत जी हमारे टीम में जो अंपायर है राजधानी के साथ,
और अच्छे क्रिकेटर भी खेल चुके हैं अपनी की तरफ से, उनका भी टैलेंट से हाथ नहीं। एक सवाल मैं आंसर लेकर पूछना चाहूँगा, जो नागोटिनी में क्रिकेट फिलहाल हाल फिलहाल चल रहा है, क्रिकेट में काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है, कॉन्सर्ट अलग लगा रहे हैं, सही तरीके से कह सकते हैं क्रिकेट में काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है यंगस्टर क्रिकेटरों की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि नागोटिनी में कौन से यंगस्टर खिलाड़ी काफ़ी उभर के आ रहे हैं और आने वाले समय में अच्छे प्लेसमेंट भी जा सकते बड़े उच्च स्तर पर क्रिकेट खेल सकते हैं? नागोटिनी का नाम लीजिए। बिल्कुल, नागोटने और रोहा तालुके का मैं पूरा बात करूंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे यंग टैलेंटेड प्लेयर्स है हम लोग की टीम का। जहाँ तक बात करें किया जाए, शादाब है मेरा अच्छा दोस्त है, शादाब बहुत ही अच्छा बैट्समैन ऑलराउंडर है, मुझे बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। आसिम एक बहुत अच्छा बॉलर है हम लोग की इधर की, वो बहुत आगे चल के बहुत अच्छा खेल सकता है, बहुत ही तेज बॉलिंग करता है। लेफ्टी बैटिंग में मैं बोलूँ तो सकलेन हो गया, राइटी में दानिश अंसारी हो गया, ये सब बहुत यंग टैलेंटेड बैट्समैन 17-18 साल 19 साल के लड़के लोग हैं, बहुत अच्छा ये आगे चल के खेलेंगे। नीडी टीम हमारी है, वहाँ पे प्रशांत की टीम है, उनमें बहुत सारे प्लेयर है, बरवटनी की टीम में है, और उसके बाद अम्बेगर एक टीम है वहाँ पे है। रोहत जहाँ तक बात करूँ तो सलमान गनी, एक निशी करके बंदा है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। और हम लोग का मुस्तकीम मुकादम है जो खैरा की टीम से खेलता है, और वो भी बहुत अच्छा नाम कर रहे प्रोफेशनल क्रिकेट में, वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑर्डिनरी टैलेंट है, वो भी आगे चल के और बड़ा नाम करेंगे ये लोग, मुझे पूरा यकीन है। और ये जितने भी प्लेयर है, सभी प्लेयर, जितने भी बंच ऑफ प्लेयर है, सब में हर एक प्लेयर में टैलेंट होता है, बस उनको थोड़ा सा नर्चर करके वो अपने ऊपर वर्क करके आगे जरूर करेंगे। कुछ ज़्यादा टिप्स देना चाहोगे हमारे यंगस्टर जितने भी नागोटिनी के यंगस्टर है और जो बाकी यंगस्टर इस इंटरव्यू सेशन को देख रहे हैं और यूट्यूब पे भी ये जो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा लाइव सेशन चल रहा है, आप लव यू इंडियन क्रिकेट पेज जो हमारा यूट्यूब पे है, वहाँ पर भी आप जाकर ये देख पाएंगे। तो क्या कहना चाहोगे नवाज भाई यंगस्टरों के लिए टिप्स देना कि अगर आपको बड़े स्तर पर क्रिकेट खेलना है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, लंबे समय तक खेलना है, तो आपको किस प्रकार ध्यान देना पड़ेगा क्रिकेटिंग करियर में? मैं बस यही बोलना चाहूँगा, अपने टेम्परामेंट को स्ट्रॉन्ग करने और अपनी फिटनेस पे वर्क करने, अपना जो भी स्किल है, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, चाहे वो ऑलराउंडर, अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए और हमेशा फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे, और अपने आप को फोकस रखते हुए अपने काम को अच्छी तरीके से करना चाहिए। अपने जितने भी बड़े लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है आजकल, जरूरी नहीं है कि कोई कोचेस ही आपको चाहिए, अगर कोई कोच है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो हर एक चीज़ सीखते रहना चाहिए और अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, और फोकस है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ तक अभी अपना लाइव सेशन जो है खत्म होने आ रहा है, तो मैं ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी लूँगा थैंक्स बोलने के लिए अपने फैंस को, अपने जितने भी मैं स्पॉन्सर्स के अंदर खेला हूँ सभी स्पॉन्सर्स को। फैंस में ज़रूर मैं नाम लूँगा, जशीद का बहुत बड़ा मेरा फैन हमेशा रहता है, उसका फिरोज फानसार है, तो नागोटी में था, अभी कुवैत में जॉब करा, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमेशा करता है। सज्जू भाई जो रोहा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो भी जितने भी लोग जो भी मेरे फ्यूचर में हमेशा मेरे को इन्वॉल्व रहे, अच्छा अच्छा सजेशन दिए, जैसे गोल्डन भाई हो गए, जिशान रहा है, जिशान का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हमेशा मेरे को, हर एक फैमिली मैटर्स हो या क्रिकेट या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हमेशा जिशान का सपोर्ट रहा है। हर एक इंसान जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, हर एक का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया मुझे ये इस चीज़ को मतलब जाहिर करने का, अपने क्रिकेटिंग जर्नी को बताने के लिए, इसलिए आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपका अच्छा वर्क, ग्रेट वर्क कंटिन्यू करते रहिए, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपका हाईएस्ट स्कोर कितना हमारे फ्रेंड जानना चाहेंगे कि कई सारे आपके अर्धशतक की पारी है, शतक के भी काफ़ी क्लोज पहुंचे आप, लेकिन एक सवाल जरूर है कि आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है? नवाज खान का हाईएस्ट स्कोर क्या है टेनिस क्रिकेट में? बेसिकली मेरा हाईएस्ट स्कोर है 18 बॉल 92 रन, तो ये मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्कोर्स, मेरा ओवरऑल जो टूर्नामेंट का स्कोर रहा है वो मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अच्छा अच्छा स्कोर किया है मैंने, लेकिन मेरा पर्सनल इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर मैच में जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो अराउंड 92 रन रहा है। पीटीसी पनवेल टेनिस क्रिकेट, आपका भी स्वागत है। जो उनका पेज है वो भी हमारे पेज है, देखिए पूरी लगातार बरकरार हमारे दानिश भाई, आपका स्वागत है हमारे फ्रेंड नवाज खान भाई के। और अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने केरल का भी टूर्नामेंट खेला, केरला में इंडोर टूर्नामेंट है, इंग्लिश का थोड़ा था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्रिकेटिंग करियर आप जो आपका चल रहा है उसमें इंडोर में भी क्रिकेट खेलने का मौका, और वहाँ पे जो टैप बॉल होती है उससे भी आपने क्रिकेट खेला, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था जो आपने क्रिकेट खेला? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कृष्णा देव ने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दिया मुझे सर्कल में खेलने का, और मैं उनकी टीम से खेला और फर्स्ट मैच में 0 किया था, सेकंड मैच में 69 किया था। हम लोग की टीम हारी थी, लेकिन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, टेप बॉल में खेलना प्लस चारों तरफ सिक्सेस होता है वहाँ पे,
और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली केरला का जो क्रिकेट है बहुत ही प्रोफेशनल है, वहाँ पे सब बंदे जितने भी स्पॉन्सर है बहुत प्रोफेशनल है, और उनको बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट पसंद है। वहाँ पे ज़्यादा तामझाम वाला क्रिकेट नहीं खेलते, और बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक प्लेयर को वो लोग लेते हैं, हर एक प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, और बहुत अच्छा मतलब मौका मिला मुझे क्रिकेट खेलने का केरला में। एक्चुअली हर एक जगह जहाँ पे भी खेला हूँ हर जगह का क्रिकेट का डिफरेंट है। अपने टेम्परामेंट को हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ता है हर एक जगह के क्लाइमेट कंडीशंस में, हर एक जगह के क्रिकेटिंग स्टाइल में अडेप्ट करने के लिए तो कोशिश किया हूँ, और हर एक जहाँ पे भी खेला हूँ वहाँ पे स्पॉन्सर्स का सपोर्ट अच्छा रहा है। केरला में भी बहुत अच्छा रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस भी मेरा इंडोर में अच्छा रहा। और एक और इंडोर का टूर्नामेंट जब बात आप कर रहे थे, ये भी मैं ऐड करूंगा कि इंडोर का टूर्नामेंट जो हुआ था हम लोग जो हारे थे, लेकिन इस बार मेरे को वो हमेशा ख्वाहिश रहा है कि जो भी स्पॉन्सर करने के लिए वो इंडोर का टूर्नामेंट में जरूर फाइनल में चैंपियन हो सके। जाते जाते दो सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका टेनिस क्रिकेट में फेवरेट बैट्समैन कौन है और फेवरेट बॉलर? टेनिस क्रिकेट में बेसिकली बहुत सारे बैट्समैन जो मेरे फेवरेट है पर्सनली, भूषण है, नाना है, श्रेयस दादा है, कृष्णा सर है, उस्मान भाई है, उमर भाई है, पंकज यादव है, योगेश शंकर है, आकाश तारिकर है। ऐसे बहुत सारे बैट्समैन है जो जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनको एडमायर करता हूँ, फॉलो करता हूँ। और बॉलिंग में विजय पावले हो गया, अंकुर सिंह हो गया, ये लोग मुझे बहुत पसंद है बॉलिंग के लिए। इवन मैं हरियाणा के फरमान का नाम लूँगा, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, तो उसको भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ फरमान को। सरोज फरमानी हो गया, कोलकाता का जैसे नाम लिया मैं, हिमांशु या दिल्ली का, दोनों ही स्विंग करने से आता है, तो उसका लूँगा। आशीष अगरकर का नाम लूँगा, बहुत अच्छा। और ऑलराउंडर में बेसिकली मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑलराउंडर्स में मैं मोटा का नाम लूँगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। बिल्कुल भी ठाकुर मोटा की बात कर रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवाज भाई। जाते जाते अपने फैंस जो आपको हमेशा से आपको सपोर्ट किए उनके बारे में कहना चाहोगे, स्पॉन्सर एंड उसको क्या कहना चाहोगे? बस सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, और बोलूँगा कि इसी तरीके से हमेशा सपोर्ट करते रहिए हर एक प्लेयर को, और मुझे भी, और हर एक जितने भी लोगों का मेरी लाइफ में सपोर्ट रहा है। अगर किसी का नाम छूट भी गया तो उसके लिए सॉरी, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, सभी स्पॉन्सर्स, सभी फैंस को, मेरी फैमिली को, और हर एक मेंबर जो भी मेरे साथ सपोर्टिव रहा मेरी लाइफ में, हर एक को बहुत बहुत थैंक यू। और कोरोना वायरस जो बीमारी, पैंडेमिक जो महामारी चल रही है हाल फिलहाल, वैक्सीन अभी भी आया है कि पता नहीं, तो बात की बात है। क्या कहना चाहोगे फैंस को, जितने भी रिलेटिव आपके साथ होकर किस प्रकार बच्चों की सुरक्षा बनाए रखें, खासतौर पर सतर्क रहे, क्या कहना चाहोगे? तो मैं बोलूँगा कि अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। मतलब स्टे होम स्टे सेफ वाला जो सिस्टम है वो तो आप फॉलो कीजिए, लेकिन साथ साथ जब अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तभी भी वो पूरी तरीके से जो हाइजीन लेवल का ध्यान रखना है उसे रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, इवेंचुअली सब अच्छे से होते जाएगा। यही बोलना है। ज़्यादा स्पेस के बारे में कहना चाहोगे नवाज भाई? खासतौर पर सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा, पिछले हफ्ते इंडियन सेशन हुआ वहाँ पर 70 अब मेरे कहने पर हमारा पेज जो हमारे पेज चलाते उनके कहने पर फैंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्षमा चाहूँगा यहाँ पर इंटरनेट का इश्यू और खासतौर पर मेरे ऐसे, और हमारे फैंस को मैं क्षमा करना चाहूँगा, बार बार आपसे यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा सुविधा या रखना है, इसलिए बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सचिन आपका, आपने इनवाइट किया मुझे। बहुत पहले से आपने मुझे बोला था लेकिन नहीं दे पा रहा था टाइम की वजह से, क्योंकि लेकिन होता है थोड़ा टेक्निकल इश्यूज इधर उधर होता है, लेकिन फिर भी जो भी मैनेज हुआ, जिस तरीके से हम लोग एक छोटा मोटा इंटरव्यू करता है। थैंक यू आपका अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और इसी तरीके से आप लोग टैलेंट को सपोर्ट कीजिए, और इवन सारे फैन से भी गुजारिश होगा कि आपके पेज को भी बहुत सारे सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा अचीवमेंट भी कर लिया, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी आपने बढ़ा लिया। और इस तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए, गुड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा आपको भी नवाज भाई, खासतौर पर आप आपने मान रखा और यहाँ पर जुड़े हमारे साथ। हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नवाज खान जैसे एक दिग्गज खिलाड़ी हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़े, और देश के और भी युवा को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते यही कहूँगा आपको कि आने वाला जितना भी क्रिकेटिंग करियर आपका बचा और अच्छे के लिए आप जो अब ड्रीम्स आपके हैं बच्चे टीम के लिए, स्पॉन्सर की खुशी के लिए, उसके लिए, उसके सपने के लिए आप जरूर पूरा करें। अच्छा के लिए आप इसका सपोर्ट करके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय। ध्यान रखिए आपका। बाय।